हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 11 लेफ्ट इन चार्ज के पार्ट का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये है वर्ड, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? लेफ्ट इन चार्ज। लेफ्ट इन चार्ज मतलब होता है प्रभार छोड़ देना, है ना, या कार्य करना, ठीक है, किसी की जिम्मेदारी देना, ठीक है। वार्न, और नेक्स्ट क्या है? वार्न। वार्न मतलब चेताना, है ना। ऑडिबल। ऑडिबल मतलब होता है श्रवणीय या सुनने लायक, ठीक है। विजिबल। विजिबल मतलब स्पष्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कैटल। कैटल मतलब होता है मवेशी। अब मवेशी पूछो तो क्या है? वही मतलब पालतू जानवर, है ना। गाय, भैंस, बकरी। अब आगे देखो क्या है नेक्स्ट? चारकोल। चारकोल मतलब लकड़ी का कोयला। नेक्स्ट है वेव। वेव मतलब लहर। नॉड। नॉड मतलब हाँ में सिर हिलाना। नेक्स्ट है वेजिटेबल पैच। वेजिटेबल पैच मतलब होता है बाड़ी। कॉर्न। कॉर्न मतलब मकई, भुट्टा, है ना, वही। नेक्स्ट है स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब कूदना, उछलना, ठीक है। ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब होता है पलके झपकाना। अगला है जिंगल। जिंगल का मतलब होता है टनटनाहट। क्लिंग। क्लिंग मतलब लिपट जाना, है ना। मरमर। मरमर मतलब बड़बड़ाहट। नेक्स्ट है कंप्लेन। कंप्लेन मतलब कंप्लेन, यहाँ न होगा ना, ये म हो गया है पर ये न होगा, ठीक है, मतलब शिकायत। नेक्स्ट है मार्च। मार्च मतलब कदम ताल, है ना, एक लाइन में चलना अच्छे से। पैटेड मतलब पीठ थपथपाया। नेक्स्ट है किड। किड मतलब बच्चा। किसका? बकरी का बच्चा, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे बकरी। का बच्चा है, ठीक है। नेक्स्ट है कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब आंगन। तो इस तरह से बच्चों ये वर्ड मीनिंग पूरा हुआ। अगर आप लोगों को किसी और शब्द का हिंदी मायने जानना है तो एक कमेंट कर दीजिएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग पूरा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड मीनिंग के बाद हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भोला वाज नॉट गोइंग टू टाउन विथ हिज पेरेंट्स बट ही वाज वेरी हैप्पी वाई। भोला अपने माता पिता के साथ शहर नहीं गया, है ना, फिर भी वो खुश था, क्यों? तो इसका आंसर देखो बच्चों। फर्स्ट का आंसर, भोला वाज नॉट गोइंग टू टाउन विथ हिज पेरेंट्स but he was very happy because he was left in charge to take care of his home. मतलब भोला अपने माता पिता के साथ शहर नहीं गया, फिर भी वो खुश था क्योंकि उसने अपना जो उसे कार्य दिया गया था, है ना, जो प्रभार छोड़ा गया था उस पर, है ना, जिम्मेदारी दी गई थी, उसको क्या है अच्छे से निभाया अपने घर पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भोला वाज लेफ्ट बिहाइंड एट होम टू डू ए लॉट ऑफ वर्क्स, मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स ही हैड टू डू। भोला ने बहुत सारे काम करे, है ना, उस पर छोड़ दिया गया था उस पर काम, तो उसने क्या अपने घर पर बहुत सारे काम किए, उन्हीं की क्या है लिस्ट बनाना है, बताना है क्या क्या किया था। तो सेकंड का आंसर देखो, द फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ things भोला had to do when he was left behind at home, है ना। ये सारे काम है जब भोला को क्या है घर पर छोड़ दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट देखो क्या है? टू फीड द कैटल एंड द बर्ड्स। उसने क्या किया? मवेशियों और पंछियों को खाना खिलाया। सेकंड है टू कीप एन आई ऑन द रैबिट, और एक आँख किस पर रखी?
रैबिट्स पर भी नज़र रखी है ना, उनका भी ध्यान दिया। थर्ड है टू टेक केयर ऑफ दादी माँ, उसने अपनी दादी माँ का ख्याल रखा। कीप हर रूम वार्म विथ चारकोल एंड गिव हर वार्म मिल्क, उनके कमरे को लकड़ी जलाकर क्या है गरम रखा और उन्हें क्या है गरम दूध दिया। गिव हर मेडिसिन ऑन टाइम, उनकी दवाई समय पर खिलाई उसे, है ना, दिया। इतने काम उसने किए, किसने, भोला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द थिंग्स भोला आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग फ्रॉम द टाउन मार्केट, उन सारी चीज़ों को लिखना है जो कि उसने अपने माता पिता से शहर से लाने को कहा था, है, क्या क्या मंगाया था शहर से, शहर के मार्केट से, बाज़ार से। तो थर्ड का आंसर देखो, भोला आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग सम स्वीट्स, कलर पेंसिल्स एंड ए ड्राइंग बुक फ्रॉम द टाउन मार्केट, उसने अपने माता पिता से कुछ मिठाइयाँ, कलर पेंसिल और एक ड्राइंग बुक मंगाया था, है ना, शहर के बाज़ार से। 4 क्वेश्चन देखो क्या है, फोर्थ नंबर, वाई डिड भोलास पेरेंट्स स्माइल एट द एंड, भोला के माता पिता आखिर में मुस्कराए क्यों, है ना। तो 4 का आंसर देखो, भोलास पेरेंट्स स्माइल एट द एंड बिकॉज दे न्यू दैट भोला यहाँ भाला लिखा है, ठीक है, भोला हैड टेकन केयर ऑफ द होम वेरी वेल, भोला के माता पिता आखिर में क्या है मुस्कराए, है ना, क्योंकि वे जानते थे कि भोला ने बहुत अच्छे से अपना मतलब बहुत अच्छे से घर का क्या है ख्याल रखा, है ना, बहुत अच्छे से सारे काम किए जो उसे दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी नंबर में क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब ये जो बात दिए गए हैं इसके आगे क्या है सही या गलत हमको बताना है कि ये सही या गलत है। फर्स्ट देखो, भोला डिड हिज वर्क वेल, भोला ने अपना काम अच्छे से किया, तो सही है, ट्रू। सेकेंड, हिज पेरेंट्स वर एंग्री विथ हिम, उसके माता पिता उससे गुस्सा हो गए थे, तो बात गलत है ना, खुश हो गए थे, तो ये क्या है फॉल्स। कौन सा है ये, FALSE, फॉल्स ही वाला लिखोगे, ठीक है, मतलब गलत। थर्ड, द एनिमल्स एंड बर्ड डिड नॉट कंप्लेन एनी अबाउट एनी थिंग्स, जानवर और पंछी कोई भी शिकायत नहीं किए किसी चीज़ के लिए, गलत है, किए, है ना, बहुत चिल्ला रहे थे खाने के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर, द डक फेड देमसेल्फ, जो बतख थे वे खुद से खा रहे थे, नहीं, उन्हें भी क्या है उसने लाके मकई खिलाया, है ना, तो ये भी गलत है। 5 नंबर, द किड डिड नॉट गेट वाटर, जो ये बकरी के बच्चे थे वे पानी नहीं मिला, गलत, पानी मिला था उन्हें भी, ठीक है। 6, द रेबिट वाज इन द वेल, रेबिट क्या है कुएं में था, नहीं, वो कोशिश कर रहा था जानने की, ठीक है, फॉल्स है ये। 7, द काफ डिड नॉट ईट द वेजिटेबल पैच, जो बछड़ा था वो जो बाड़ी में जो सब्जियां लगे थे उन्हें नहीं खाया, तो ये सही है, ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। तो इस तरह से ये ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सी नंबर देखो क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर इन द लेसन, मतलब पाठ में जैसा जो घटनाएं घटती गई, जो बातें होती गई, उनको क्या है अरेंज करके, मतलब फिर से क्रमबद्ध लिखना है, मतलब पहले क्या हुआ फिर अगला क्या हुआ। तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ था, माँ एंड बापू वेंट टू टाउन, माँ और बापू कहाँ गए, शहर गए, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर में क्या होता है, भोला यूज्ड बर्निंग कोल टू कीप ग्रैंड मदर वार्म, है ना, भोला अपनी जो दादी माँ जो दादी माँ रही उनके कमरे को क्या है गर्म करने के लिए कोयला जलाता है। फिर थर्ड नंबर क्या होता है, ही गेव ए बंडल ऑफ ग्रास टू काफ, एक बंडल क्या है
जो बछड़ा है उसको उसके लिए देता है, ठीक है। 4 नंबर क्या होता है, द डक्स हैड रोल डाउन टू कॉर्न ऑन द कॉर्टयार्ड फ्लोर। जो बतख होते हैं वो क्या है, जो कॉर्न होता है, मक्का होता है, बीज होता है, उसको क्या है आंगन में फैला देते हैं। फिर 5 नंबर क्या होता है, हिज पेरेंट्स कैम बैक, उसके माता पिता वापस आते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें नंबरिंग कर दिया, पर आप लोग जब लिखोगे ना तो पहले नंबर पे इसको ही लिखोगे, फिर सेकंड इसको लिखोगे, फिर थर्ड इसको, 4 इसको, फिर 5 इसको, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। चलिए आगे देखते हैं वोकेबलरी में क्या है। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट रिलेटेड टू द वर्ड गिवन इन द सर्कल। जो इस सर्कल में दिया गया शब्द है उसे संबंधित और भी शब्द क्या है बताना है और सेंटेंस बनाना है। फीड का मतलब होता है खिलाना। विल यू फीड द डॉग, क्या तुमने डॉग को खाना, कुत्ते को खाना खिलाया, है ना। च्यू, च्यू का मतलब होता है चबाना। यू शुड ऑलवेज च्यू फूड स्लोली, आपको क्या है हमेशा खाना क्या है चबाकर धीरे धीरे खाने चाहिए, ठीक है। फिर आगे है से, कहना। वार्नड, वार्न मतलब चेताना, चेताया। सी वार्नड मी टू स्टे, STAY है ये, ठीक है। एक सेकेंड ना। स्टे अवे फ्रॉम देयर पेट डॉग, उसने क्या है मुझे चेताया था कि वो अपने जो उसका पालतू कुत्ता है उससे दूर रहे। फिर आगे एडवाइज्ड, सलाह। माय डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू कट, CUT है ना यहाँ पे देखो, CUT, ठीक है। कट डाउन द शुगर, मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं शक्कर कम करूँ, है ना। क्राइंग, रोना। रिया वॉज क्राइंग लाउडली, रिया, क्राइंग मतलब चिल्लाना भी होता है रोना भी होता है ना, मतलब जोर जोर से चिल्ला रही है या रो रही है, ठीक है। फिर आगे है मूव मतलब हिलना, ठीक है। गो, तो लेट्स गो फॉर लंच, चलो खाने के लिए चलते हैं। मार्च है ना, मतलब कमल ताल। द आंट्स मार्च्ड फॉरवर्ड, मतलब जो चींटियां हैं वो क्या है कदम ताल आगे की ओर कर रही हैं। रन, दौड़ना। माई सिस्टर गोज़ फॉर ए रन एवरी डे, मेरी जो बहन है वो हमेशा क्या है दौड़ने के लिए जाती है। अब नेक्स्ट है, देखो क्या है, आप लोग इसको कर लोगे। ए नंबर में मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग एनी 5 वर्ड्स, कोई भी 5 शब्द ढूंढिएगा और उसका शब्दों में मतलब एक उसका क्या बोलते हैं सेंटेंसेस बनाइएगा, ठीक है। बी नंबर देखो क्या है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग साउंड, क्या करता है साउंड, मूव, हैंड, वेविंग, बेल्स, जिंगल, डॉग, बार्किंग, ठीक है। तो ये भी हुआ पूरा, ठीक। अब इसमें जो करने लायक है ये है, चलिए देखें ये क्या है। बी नंबर, पिक आउट सॉरी सेंटेंसेस फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट द अंडर द सुटेबल पिक्चर। इधर देख सकते हो, इधर शब्द सेंटेंसेस दिए गए हैं, इधर चित्र दिए गए हैं, इन्हीं को देखकर क्या है इनमें से जो सेंटेंसेस छाट छाट के अपना को आप अपन को क्या है लिखना है जो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये दिख रहा है, ये साफ़ सुथरा लग रहा है शहर ना, गाँव मोहल्ला सॉरी। तो क्या होगा यहाँ पे, कीप योर सिटी क्लीन, कहाँ से लिया मैंने, यहाँ से देखो यहाँ पे लिखा है ना कीप योर सिटी क्लीन, तो ये है। अब आगे देखो ये क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग से पार करें ना, तो जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ है, देखो क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, है ना। जब जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्या है हमें रोड पार करनी चाहिए, ठीक है, सड़क पार करनी चाहिए। फिर अगला क्या है, फूल लगे हुए हैं और यहाँ पे क्या लिखा है, फूल न तोड़ें, तो क्या हो जाएगा, डोंट प्लक फ्लावर्स, ठीक है। फिर आगे देखो क्या है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे क्या लिखा है, साइलेंस, डोंट मेक नॉइज़, मतलब हल्ला मत करिए, ठीक है, आवाज़ मत करिए। फिर ये क्या है, सब पढ़ाई करने लगे, स्कूल में आ चुके हैं सब कोई, है ना, कक्षा में टीचर पढ़ा रहे और एक बच्चा क्या है बाहर है, ठीक है। तो इसी को क्या लिखा गया है, कम इन टाइम, समय में आए, इस समय पर आइए, ठीक है। फिर आगे क्या है, देखो नल चालू है और
बाल्टी क्या है, पूरी भर गया और बह रहा है, ये क्या हो जाएगा, सेव वाटर, पानी की बचत करें, है ना, बचाएं। अब ये क्या है, टर्न लेफ्ट, है ना, बाएं मुड़े, तो कहाँ पर टर्न लेफ्ट है, देखो ये ऊपर में है। फिर ये क्या है, ये पेड़ है और ये एक आदमी इसे काट रहा है, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, डोंट कट द ट्रीज, मतलब पेड़ों को मत काटो। और ये क्या है, साइन स्टॉप का है, तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हियर। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों का आज का ये लेसन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का लेसन, ये आज का क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग वगैरह करने में बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।